नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए दिल्ली स्टाइल स्टफेड आलू टिक्की चाट। एकदम यूनिक और एकदम टेस्टी। आपने कभी से ट्राई भी नहीं किया होगा। बहुत यूनिक है, बहुत टेस्टी और स्वाद में तो बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी गेस्ट को खिला दोगे तो बार बार आपसे यही डिमांड करके बनवाएंगे। और बहुत टेस्टी है, साथ ही बहुत सिंपल भी रेसिपी, बहुत आसान तरीके से ये बन भी जाती है। आपको मैं दो तरीके से बताऊंगी किस तरह ये बनाना है। तो उसके लिए चले आप मेरे किचन में। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बॉइल आलू। इसको मैंने करीबन 2 घंटे पहले ही उबाल लिया था। ये आपको खास ध्यान रखना है, कोई भी आप आलू के स्नैक बना रहे हैं या फिर आलू टिक्की चाट बना रहे हैं, आलू की कोई भी चीज़ बना रहे हैं आप, तो सबसे पहले आलू की यही करना है आपको, 2 घंटे पहले उबाल लेना है। या फिर अगर आप इवनिंग में बना रहे हैं तो आप मॉर्निंग में ही उबाल के रख लीजिए। तो करीबन 2 घंटे पहले उबाल लिया था, आराम से ठंडे हो चुके हैं ये। तो सबसे पहले मैं इसको ग्रेट कर लूँगी इसी तरह के बारीक ग्रेटर से। यहाँ पे हाथ की मदद से इसको मैश ना कीजिए, ग्रेट कीजिए तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सारे आलू को मैं इसी तरीके से ग्रेट कर लूँगी। और ठंडे आलू रहेंगे तो आराम से ग्रेट हो जाएंगे। गर्मा गर्म आप आलू यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपका पूरा टिक्की जो बनाएंगे पूरा ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा ये अच्छे से। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से मैं सारे आलू को ग्रेट करके रेडी कर लूँगी। तो देख लीजिए, मैंने सारे आलू को ग्रेट करके रेडी कर लिया है। सारे आलू मेरे ग्रेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालूंगी कुछ फ्लेवरफुल चीज़ें जिससे हमारे ये चटपटे एकदम से बनेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप जरूर से डालिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। अदरक और लहसुन का पेस्ट को आपको यहाँ पे डालना है या फिर आप ग्रेट करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालूंगी 1 टेबलस्पून के आसपास, और 1 टेबलस्पून के आसपास लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर आपके अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालना है, सिर्फ 2 नमक और लाल मिर्ची डालना है बस, और कुछ भी नहीं डालना है। क्योंकि ये हम स्टफेड बना रहे हैं, मीन्स कि अंदर भी हम इसके अंदर फिलिंग भरेंगे, वो भी एकदम स्पाइसी चटपटी सी, इसलिए ऊपर आपको हल्का सा कम ही स्पाइसी रखना है। अब इसको बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे डालूंगी करीबन 2 से 3 बड़े चम्मच के आसपास कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च जिसे हम कहते हैं वही। यहाँ पे 3 टेबलस्पून के आसपास मैंने डाला है। साथ ही एकदम क्रिस्पी बने हमारी ये आलू टिक्की, उसके लिए यहाँ पे मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच के आसपास चावल का आटा। अगर आपके पास है तो जरूर से डालिए, अगर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 3 टेबलस्पून की जगह अगर आप 5 टेबलस्पून डालिए। आपके कॉर्नफ्लोर या चावल के आटे की क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, कहीं जगह पे आलू में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे बहुत कम मॉइस्चर होता है, या सीजन वाइज अगर आप बना रहे हैं तो बारिश के दिनों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है आलूओं में। नॉर्मली समर और विंटर में तो बहुत कम होता है, तो उस समय आपको बहुत कम लगेगा इसके अंदर। तो जितना बाइंडिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा हमें इतना ही डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। स्टार्टिंग में हम 1 से 2 ही टेबलस्पून डालेंगे, अगर लगेगा तो हम आगे और डालेंगे। तो इसे डाल के मैं अच्छे से बाइंड कर लूँगी। अगर रिक्वायरमेंट मुझे लगेगी तो मैं चावल का आटा थोड़ा और बढ़ा दूँगी यहाँ पे। तो देख लीजिए डो की तरह ये बाइंड हो चुका है। जब हम इसे लगाएंगे तो हाथों में बहुत चिपकता है, तो हाथों को हल्का सा ऑयल से आपको ग्रीस कर लेना है ताकि ये बिल्कुल भी चिपके नहीं, और एकदम सॉफ्ट डो बन के हमारा ये रेडी होगा। तो ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं इसे कवर करके 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे दूँगी। तब तक अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार में लिया हुआ है हरे मटर, ये फ्रोजन मटर है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से ले रही हूँ। अगर आपके पास कच्चे मटर हैं तो आप हल्का सा बॉईल कर लीजिए, 50% कुक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप ग्रेटर मिक्सी में डालकर दरदरा सा पीस लीजिए। तो मैंने दरदरा सा पीस लिया मिक्सी में डालकर। साथ ही यहाँ पे पैन रखा है, इसी के अंदर डालूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के ऑयल। ऑयल के हल्के गर्म होते इसमें डालूंगी आधा टेबलस्पून के आसपास जीरा। जीरा को मैं इसके अंदर चटकने दे दूँ डालने के बाद थोड़ा सा। ये अंदर वाली स्टफिंग थोड़ी सी हम स्पाइसी और चटपटी सी बनाएंगे, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जीरा के चटकने के बाद डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। हमने ऊपर की जो फिलिंग बनाई है उसके अंदर भी अदरक और हरी मिर्ची डाला है, और अंदर भी हमने डाला है। ये बहुत अच्छा लगता है, जरूर से डालिए। अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या फिर थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो अदरक और लहसुन को मैं अच्छे से यहाँ पे भुनने दूंगी करीबन 20 सेकंड के लिए। इसको भुनना बहुत जरूरी, तभी इसका पूरा फ्लेवर निकल कर आएगा। तो 20 से 30 सेकंड भून लूँगी। उसके बाद इसमें डालूंगी कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसाले आपको सभी डालने हैं, बहुत अच्छा लगेगा। पहले डालूंगी सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर। अगर आपके पास धनिया जीरा कंपाउंड है तो साथ में डाल सकते हैं, या फिर अलग अलग है आपके पास तो अलग अलग डाल दीजिए। साथ ही गरम मसाला डालूंगी, चाट मसाला है आपके पास, चाट मसाला भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो सारे मसालों को भी मैं यहाँ पे 10 सेकंड के लिए भून लूँगी। फ्लेम को एकदम लो रखना है, क्योंकि हमने मसाले डाला तो मसाले बहुत जल्दी से जलने लगते हैं तेल में। तो मसाले डालते वक्त फ्लेम एकदम लो रखना है। और तुरंत यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी, क्योंकि मसाले डालें तो जलना नहीं चाहिए मसाला, हल्का सा पानी डाल देना है और इसको 10 सेकंड के लिए भून लेना है।
उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी हरे मटर, जो मैंने मिक्सी में दरदरे किए हैं वो वाले मटर। मटर यहाँ पे दरदरे ही पीसना है आपको, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, तभी वो मटर वाला फ्लेवर आएगा। जब हम खाएंगे मुंह में जब मटर आएगा तभी वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने दरदरे पीसे थे मटर सारे ऐड कर दिए यहाँ पे, और उसे भी मटर मसालों के साथ अच्छे से भून लूँगी मैं। इसी तरह से करीबन 2 से 3 मिनट इससे भी भून लेना है। यहाँ पे फ्रोजन मटन यूज़ किए मैंने, तो आराम से 2 से 3 मिनट में अच्छे से भुन जाएंगे, अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी इसकी। और कच्चे मटर आपको यहाँ पर नहीं लेने, अगर कच्चे मटर है तो हल्का सा उबाल लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है आपको, 50% ही कुक कर लेना है आपको। देख सकते हैं ये मटर हमारे करीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से पक चुके हैं, स्टफिंग तो रेडी हो चुकी है हमारी, पर देखिए ये कितना बिखरा बिखरा हुआ है, तो अच्छे से बाइंडिंग आ जाए इसके अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला एक आलू बॉईल किया हुआ। जो मैंने सारे आलू उबाले थे उसमें से एक आलू बचा लिया था, एक आलू मैंने यहाँ पे डाला है। आलू डालने से क्या इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी, और ये जब हम स्टफिंग को अंदर भरेंगे फील करेंगे तो बाहर बाहर निकलेगी नहीं, अगर ऐसे ही डाल देंगे तो बहुत बिखरी हुई रहेगी, निकल जाएगी बाहर, तो ये खास ध्यान रखना है आपको। तो देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छी सी बाइंडिंग इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पे आप चाहें तो आलू की जगह पे पनीर को ग्रेट करके डाल सकते हैं, या छोटे छोटे पीसीस में पनीर कट करके डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे उबले हुए चने आप डाल सकते हैं। चने की दाल जो आती है उसको हल्का उबाल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 60% के आसपास, और यहाँ पे डाल देना है। ट्रेडिशनली ये जो आलू टिक्की बनती है उसमें चने की दाल यूज़ होती है, बट यहाँ पे मैंने नहीं यूज़ की है। अगर आप लाइक करते हैं चने की दाल तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए कितना अच्छा बाइंडिंग आ गया आलू डालने के बाद। अब ये अच्छे से बाइंड भी हो जाएगा हाथों में हम लेंगे तो, और अंदर जब स्टफिंग भरेंगे तो इजीली भर जाएगा। तो देख सकते हैं इसे हमें हो चुका है कुक, प्लेट में निकाल लिया ठंडा होने के लिए। इस तरह से जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे ऊपर वाली स्टफिंग को चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे इसे भी करीबन 10 मिनट का रेस्ट मिल चुका है। यहाँ पे हाथों को सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि ये हाथों में बहुत चिपकता है। तो इस तरह से हाथों को अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और थोड़ा थोड़ा सा मैं बेटर को हाथ में ले लूँगी, तो ये आपको खास यहाँ पे ध्यान रखना है। ग्रीस नहीं करेंगे हाथों को ऑयल से तो ये हाथों में बहुत चिपकेगा बेटर। ग्रीस करने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बड़ी बड़ी सी लोई ले लेनी है आपको, जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं। थोड़ी साइज आपको बड़ी रखनी है बट यहाँ पे, और इसको इस तरह से चिपटा कर लेना है हाथों पे, हथेली पर रख के, और जो मटर वाली स्टफिंग है उसको अंदर सेंटर में फिल कर देना है हाथों से लेके। ये जब ठंडा हो जाए तभी आपको भरना है, गरम गरम नहीं यहाँ पे फिल करना है। काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा बैटर ले लूँगी यहाँ पे मटर वाला, और सेंटर में यहाँ पे रख दूँगी इसी तरीके से, जिससे हम कोई भी पराठा बनाते हैं ना तो किस तरह से फिल करते हैं इसी तरह से आपको कर लेना है। यहाँ पे अब इस तरह से फिल करने के बाद इसे मैं कवर कर दूँगी, अंदर पैक कर दूँगी। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे चारों तरफ से डो को पकड़ लेना है इस तरीके से, आलू के डो को, और अंदर सेंटर में सील कर देना है। आप फैलाते हुए कर देंगे इजीली आराम से हो जाएगा। अंदर बैटर को दबाते रहिए और ऊपर से इस तरह से कवर कर दीजिए। उसके बाद गोल राउंड कर दीजिए और चिपटा सा इसको शेप दे दीजिए, जिस तरह से कोई कटलेस का शेप होता है, टिक्की का शेप होता है ना, उस तरह से इसको शेप दे दीजिए। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने कर दिया है, एकदम सील हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है। और इस तरह से हल्का सा चिपटा के, बहुत ज़्यादा नहीं किए। इस तरह से सारी मैं बना के रेडी कर लूँगी सेम तरीके से। देखिए मैंने सारी टिक्की को बना के रेडी कर लिया है। अच्छे से स्टफिंग को मैंने अंदर भी फिल कर दिया है और ऊपर से अच्छे से कवर कर दिया है। तो चलते इसको हल्का सा सेक लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक इस तरह का तवा ले लिया हुआ है, इसके ऊपर डालूंगी मैं हल्का सा ऑयल। इस तरीके से ऑयल के हल्के से गर्म होते मैं यहाँ पे टिक्की रख दूंगी। अब यहाँ पे टिक्की आप 2 तरीके से रख सकते हैं, इस तरह से जो आपने बनाया डायरेक्टली आप ऐसे भी रख दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस टिक्की के ऊपर आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कोट कर लीजिए। मतलब जो कॉर्नफ्लोर हमने बाइंडिंग के लिए अंदर डाला है उसी कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा दोनों साइड से इस तरह से कोट कर लीजिए, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा कोट कर लेना है चारों तरफ से। इससे क्या होगा, आपकी ये आलू टिक्की एकदम क्रिस्पी बनेगी, ऊपर से आप कोट कर लेंगे तो। और जो अगर आप सादा ही सेकेंगे इसको तो भी वो क्रिस्पी तो बनेगी, हल्की सी कम क्रिस्पी रहेगी। यानी दोनों के कंपेरिजन में ये वाली ज़्यादा रहेगी और वो सादी वाली थोड़ी कम रहेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा दोनों में। ये आपकी चॉइस है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी टिक्की को मैं सेक लूँगी मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है क्योंकि हमने अंदर चावल का आटा भी यूज़ किया हुआ है, तो सब कच्चा है, इसको पकना जरूरी है। तो मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे सेक लूँगी। देखिए जो मैंने पहले टिक्की डाली थी वो एक साइड से अच्छी सी सीख चुकी है, इसे मैं पलट दूँगी। अब बाकी की जो मैंने अभी 3 डाली है वो हल्की से टाइम लगेगा उसको, तो दोनों साइड से मैं अच्छे से इसको सेक लूँगी, क्रिस्पी कर लूँगी।
तो सारी टिक्कियों को सेम प्रोसेस से हमें दोनों साइड से क्रिस्पी करके आपको पका लेना है। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है दोनों साइड से हमारी सारी टिक्कियाँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ठेले वाले करते हैं ना, जो मार्केट वाले बनाते हैं, हमको ये आलू टिक्की बना के देते, तो वो क्या करते, थोड़ा थोड़ा सा सेक लेते टिक्की को। उसके बाद उनके इस तरह से तवे पर साइड में सारी टिक्कियाँ रखी होती है। आपने देखा होगा जब भी आप खाने जाते होंगे ठेले पे, तो इस तरह से साइड में वो सारी टिक्कियाँ रखी होती है, क्योंकि साइड में बहुत कम आंच लगती है इसीलिए। और सेंटर में इस तरह से टिक्की को क्या करना, आपको फैला लेना, चिपटा कर लेना एकदम से। जिस तरह से टिक्की हमारी थोड़ी मोटी मोटी साइज़ की है, तो जो भी पलटा जिसकी मदद से आप कर रहे हैं, इस तरह से दोनों साइड से चपटा कर लेना एकदम पतला पतला, और ज़्यादा इसको क्रिस्पी कर लेना, दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी करके पका लेना है आपको। तो इसी तरह से मैं सारी टिक्की को कर लूँगी। देख सकते हैं सारी टिक्कियों को मैंने कर लिया है। जब आपको गर्मा गर्म इस टिक्की को सर्व करना है तभी आप इस प्रोसेस को कीजिए, ताकि गर्मा गर्म हम इसे प्लेट में सर्व कर सकें। और गर्मा गर्म खाने में ये टिक्की बहुत मज़ा आती है। बरसात हो रही रिमझिम सी, और इस तरह से गर्मा गर्म टिक्की को हम बनाए, क्या मज़ा आ जाएगा खाने का। स्टफिंग जो हमने इसकी बनाई वो तो और लाजवाब है। तो इस तरह से मैं इसको दोनों में निकाल लूँगी। देख सकते हैं मार्केट वाले ऐसे ही बना के देते हैं ना, गर्मा गर्म है, इसलिए इसको क्या करना है, इस तरह से स्पून की मदद से हल्का सा क्रैक कर लेना है, सेंटर से तोड़ना नहीं, पूरा हल्का सा कट लगा देना है बस। और कुछ फ्लेवरफुल चटनियाँ डाल के इसका टेस्ट हमें और बढ़ा लेना है। तो सबसे पहले मैं इस पर डालूंगी दही। दही अगर आप खट्टी लाइक करते हैं तो खट्टी भी डाल सकते हैं, यहाँ पे फेंट के डालिएगा। बट साथ ही अगर स्वीट दही लाइक करते हैं तो आप स्वीट दही यहाँ पे डालिएगा। मैंने यहाँ पे मीठी दही डाली है फेंट कर। साथ ही यहाँ पे डालूंगी तीखी वाली चटनी, हरी चटनी, बहुत अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें। ये वाली टिक्की तो आप ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि बहुत चटपटी सी बनी है, बट इसके साथ अगर खाएंगे चटनी के साथ तो इसका टेस्ट और दुगना हो जाएगा। साथ ही खजूर इमली की मीठी वाली चटनी भी डाली है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली, साथ ही हल्का सा नमक ऊपर से डालना है, बहुत हल्का सा लाइटली एकदम। और लाल मिर्ची पाउडर हल्का से स्प्रेड करना है ऊपर से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का से एकदम से। साथ ही यहाँ पे डालोगे एकदम ठेले वाले जो डालते हैं ना अनार का दाना, वो यहाँ पे डालूंगी ऊपर से थोड़े बहुत। अगर आप लाइक कर रहे हैं तो जरूर से डालें यहाँ पे, या फिर इसकी जगह पे आप बूंदी डाल सकते हैं, तीखी वाली बूंदी या कोई भी बूंदी अगर आप लाइक करते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, या चटपटी चने की दाल डाल सकते हैं यहाँ पे आप, भुनी हुए चने की। साथ ही थोड़ा सा नायलन डाल दूंगी यहाँ ऊपर से इस तरीके से। तो देख सकते हैं फाइनली हमारी स्टफेड आलू टिक्की चाट बनके रेडी हो चुकी। कितनी यूनिक, कितनी टेस्टी नज़र आ रही, जितनी ये लुक वाइज अच्छी नज़र आ रही, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनती है दोस्तों। अगर यहाँ पे आप चाहें तो कोई रगड़ा चाट डालना चाहते तो रगड़ा चाट डाल दीजिए। जो हम रगड़ा पेटीज बनाते हैं ना उसके अंदर जो रगड़ा यूज़ करते हैं वो यहाँ पे अगर आप लाइक करते हैं तो उसे भी डाल दीजिए। सेम तरीके से मैं आपको दूसरी भी बना के दिखा देती हूँ। इसे आप गर्मा गर्म ही सर्व कीजिएगा तभी मज़ा आएगा आपको। तो देखिए मैंने इस तरह से चिपटा कर लिया, इसे भी इसे प्लेट में निकाल लिया। सेम प्रोसेस से मैं थोड़ी सी दही डाल दूंगी, मीठी दही। आप खट्टी लाइक कीजिए तो खट्टी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे तीखी वाली हरी चटनी डाल दूंगी। आप इस टिक्की को ऐसे ही खाएंगे तो भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अंदर स्टफिंग हमने इतनी अच्छी बनाई, ऊपर वाली फीलिंग भी हमने बहुत अच्छी बनाई है। साथ ही यहाँ पे खजूर इमली की मीठी चटनी डाल दूंगी। साथ ही यहाँ पे मैं डाल दूंगी कुछ हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, हरी धनिया आप डाल दीजिए। आप जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा लाइक करते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं आपकी चॉइस के अनुसार। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑप्शन है, पर मैं यहाँ पे इस तरीके से बता रही, जो स्टफेड आलू टिक्की ट्रेडिशनल जो मार्केट में मिलती है सेम इस तरीके से वहाँ पे मिलती है। थोड़े से अनार के दाने मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं इस तरीके से, बारीक कटी हुई मिर्ची भी डाल दी है मैंने यहाँ पे। साथ ही थोड़ी नायलन सेव यहाँ पे मैं डाल दूँगी, बहुत अच्छी लगती है। आप पानी पूरी का जो पूरी आती है उससे भी थोड़ा सा हाथों से तोड़ के डाल सकते हैं अगर आप लाइक करते हैं तो। यहाँ पे ये सारी जो ऊपर की चीज़ें हमने डाली वो आपकी चॉइस के अनुसार आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है सारी चीज़ें। तो देख सकते हैं फाइनली हमारी स्टफेड आलू चाट बनके रेडी हो चुका है। आलू टिक्की चाट कितना टेस्टी नज़र आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। लुक वाइज जितना ये अच्छा लगता है खाने में उससे भी ज़्यादा चटपटी, क्योंकि ऊपर से इतनी सारी चटपटी सी चटनियाँ डाली हैं मैंने। साथ ही जो अंदर की स्टफिंग है वो भी एकदम चटपटी बनाई है, बहुत टेस्टी है। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा दोस्तों। इसमें क्या खास बात है, आप टिक्की बना के पहले से रख सकते हैं, जब भी आपको खाने की इच्छा हो इंस्टेंट आप इसे इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी गेस्ट आए तो भी आप इसे बना के दे सकते हैं, गेस्ट जब बहुत खुश होकर जाएंगे, बच्चे भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि इतनी चटपटी सी ये चाट हमारी बनके रेडी होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रतिभा किचन को। साइड में जो बेल आइकन दी उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और मेरी वीडियो को आपके फैमिली, आपके फ्रेंड ग्रुप में जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।